तो हाल ही में एक बहुत बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है और इस डेटा ब्रीच में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स लीक हुए हैं। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेटा ब्रीच माना जा रहा है और इस डेटा ब्रीच में 16 मिलियन रिकॉर्ड्स लीक हो चुके हैं और इसमें आपका सारा डेटा वगैरह, पासवर्ड्स वगैरह सारी चीज़ें शामिल है। तो ऐसा हो सकता है कि इस डेटा लीक में आपका भी नाम हो, क्योंकि इतना सारा रिकॉर्ड अगर लीक हुआ है तो ईजी सी बात है कि आपका उसमें होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आपको भी लगता है कि यार मेरा डेटा थोड़ा सा सिक्योर रखना चाहिए, तो आप बहुत सारी चीज़ें उसके लिए फॉलो कर सकते हो। और उसके लिए आपको सबसे पहली और मेजर चीज़ जो ये कंपनीज करती है, जिनके आप सॉफ्टवेयर मोबाइल्स वगैरह यूज़ करते हो, वो ये है कि आप सिक्योरिटी पैचेस इंस्टॉल करो। आपने देखा होगा कि आपको अपडेट्स वगैरह आते हैं बहुत ज़्यादा, और अपडेट जब आता है तो अपडेट में लिखा होता है कि या सिक्योरिटी पैच एडेड या फिर सिक्योरिटी इम्प्रूव्ड, कुछ इस तरह से लिया होता है। अगर आपको लगता है कि आपको वो अपडेट इंस्टॉल नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका फ़ोन स्लो हो जाएगा, आपका लैपटॉप स्लो हो जाएगा, तो यहाँ पे आप गलत हो, क्योंकि अपडेट में बस वो आपको नए फीचर्स या फिर फ़ोन स्लो करने के लिए कुछ डालते हैं, ऐसी चीज़ नहीं होती। उसमें सिक्योरिटी पैचेस भी होते हैं। सिक्योरिटी पैचेस अगर आप इंस्टॉल करो तो जो भी वल्नरेबिलिटीज़ होती है जो मिलती है आपके उस सिस्टम में, उसे फिक्स करने के लिए ये कंपनीज बहुत ज़्यादा ट्राई करती है और तभी ये अपडेट आपको प्रोवाइड करती है। तो आपको ये अपडेट इंस्टॉल करने ही चाहिए, जो भी सिक्योरिटी पैच हो या फिर कोई भी अपडेट हो आया तो बस इंस्टॉल कर लो। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, दूसरी चीज़ बहुत ईजी है और वो ये है कि आपको आपके पासवर्ड्स हमेशा बदलने हैं। तो ऐसा क्यों करना है आपको? तो पासवर्ड्स का बहुत ईजी सा फंडा है कि आप एकदम ईजी पासवर्ड रखोगे तो वो गेस हो जाएगा। और कुछ लोग ब्रूट फोर्स करते हैं, कुछ लोग गेस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कि इजीली अगर उनके पास कंप्यूट पावर ज़्यादा है ना, तो वो पासवर्ड आपका निकाल देंगे कुछ भी करके। तो फर्स्ट थिंग, आपका पासवर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको पासवर्ड बदलना चाहिए हर 2-3 महीने बाद। और याद रखो कि अपना पासवर्ड सेम एज प्रीवियस पासवर्ड ना रखो तो ही सही है। मतलब अगर आपने ए पासवर्ड रखा है, अभी 2 महीने बाद आपने बदल के बी रख दिया, 2 महीने बाद बदल के सी रख दिया और फिर 2 महीने बाद बदल के ए रख रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो। सेम पासवर्ड नहीं रखना है, पासवर्ड हमेशा बदलना है, थोड़े से अल्ट्रेशंस करने हैं पासवर्ड में। थर्ड थिंग जो आप कर सकते हो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये जो चीज़ें हैं ये लाई ही इसीलिए कि अगर आपका पासवर्ड भी कॉम्प्रोमाइज हो गया तो आपको पासवर्ड के बाद भी एक और चीज़ करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही आपका वो अकाउंट ओपन होगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर है जो कि आपको इनेबल करना ही चाहिए। 2 फैक्टर में क्या क्या चीज़ें आती है? सबसे पहले तो आप पासवर्ड डालते हो, फिर उसके बाद आपको प्रॉम्प्ट आता है एक, या तो आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड मैसेज आएगा उसके लिए कि ओटीपी आएगा, या फिर आपका कोई एक कोड रहेगा जो कि हर 60 सेकंड में रिफ्रेश होता है, 1 मिनट पे रिफ्रेश होता है, या फिर उसी के साथ में एक दूसरे ईमेल पे कोई लिंक आएगी जो आपको ओपन करनी पड़ेगी, या फिर आपका कोई भी बायोमेट्रिक इनपुट लेगा जैसे कि फिंगरप्रिंट हो गया आपका, या फिर आपका फेशियल स्कैन करेगा या फिर आईरिस स्कैन करेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट डिवाइस व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, उस पर ये चीज़ें डिपेंड करती है। पर ये जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है या फिर बेसिकली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, वो आपको इनेबल करना ही चाहिए। इसी के साथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ और चौथी चीज़, कि आप अपना पासवर्ड वगैरह किसी के साथ शेयर ना करो या फिर कहीं पे हार्ड लिख के मत रखो। डेटा लीक वगैरह तो सॉफ्टवेयर से होंगे, पर अगर हार्ड लिख के रखा है ना कहीं पे, यार मैं नोटबुक में लिख लेता हूँ मेरा पासवर्ड, तो जिसको भी मिल गई नोटबुक उसको क्रेडेंशियल मिल गए। तो ये भी मत करना, ये बहुत लोग गलती करते हैं। पासवर्ड रखना ही है तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे सबसे ईजी सी चीज़ है, दिमाग में रखोगे तो कोई भी गेस नहीं कर पाएगा, अनलेस एंड अनटिल कोई आपका माइंड रीड कर जाए एक्चुअली में, पर आप सिक्योर रहोगे। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि हर किसी ने करनी चाहिए सिक्योर रहने के लिए। अब आते हैं अगली वाली चीज़ पे, कि आपको लगता है कि जो भी डेटा ब्रीचेस हुए थे, जैसे कि प्रीवियस डेटा ब्रीच जो हुआ था वो था 184 मिलियन रिकॉर्ड्स का, और ये डेटा ब्रीच जो अभी का हुआ है वो है 16 बिलियन रिकॉर्ड्स का, जो कि बहुत सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है प्रीवियस आपके डेटा ब्रीच से। और इसमें चांसेस भी ज़्यादा है कि आप हो सकते हो इसमें लीक। तो आपको अगर देखना है कि यार आप लीक हुए हो कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो एक वेबसाइट पे, जैसे कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी जा रहा हूँ। देखो, इस वेबसाइट का नाम है हैव आई बीन पॉन्ड। मतलब क्या, कि मैं कॉम्प्रोमाइज हुआ हूँ कि नहीं, बेसिकली ये इसका मतलब है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इस वेबसाइट पे, तो ये दिखाएगा कि यार
वेबसाइट्स इतनी है और पॉन्ड अकाउंट्स इतने हैं और आपको क्या करना है, बस यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है आपका। तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हो, जैसे कि मैं मेरा ईमेल आईडी डाल रहा हूँ जो कि पर्सनल है, oplondhe@gmail.com। अब मैं करता हूँ चेक, तो देखो इसने बोला कि 4 डेटा बेजेस में मेरा अकाउंट लीक हो रखा है, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया है। तो फिर जो भी डेटा ब्रीच हुए थे उसमें मेरा अकाउंट लीक हो गया था। तो ऐसी चीज़ है कि आप ये कर सकते हो और प्रोटेक्टेड रहने के लिए आप यहाँ पे एक अलर्ट भी लगा सकते हो। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका डेटा या फिर आपका ईमेल आईडी वगैरह कहीं पे लीक हुआ है कि नहीं। और ध्यान देने वाली बात तो ये है कि ये वाला जो लीक हुआ था इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज शामिल है और उन बड़ी बड़ी कंपनीज में आते हैं माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, गिटहब है, मेटा है और ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिनका डेटा लीक हो रखा है इस वाले साइबर ब्रीच में, डेटा ब्रीच में। तो बस यही है कि ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी और ये एक अलर्ट है कि आप अपने पासवर्ड रिसेट कर लो, आप अपने जो भी अकाउंट्स है उनमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड कर लो और सिक्योर रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे और कुछ नया सीखेंगे और कुछ नई जानकारी लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पे। वीडियो को लाइक कर देना ताकि सबको पता चले कि आपको कितना पसंद आया ये वीडियो और थोड़ी सी रीच मिले मुझे। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले क्योंकि बहुत कम लोग इसे कवर कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।